क्या आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में मिलता है, क्या सचमुच ही एक सिटी थी? और क्या यह सिटी आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है? आज हम आपको एक ऐसे मिस्टीरियस यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां पर पौराणिक कथाओं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टकराव होता है। But underneath the waves, many believe the ancient city sleeps. It waits for us to listen to its story. The story is a mystery. गुजरात तट से कुछ किलोमीटर दूर अरब सागर की गहराइयों में आर्कियोलॉजिस्ट को एक विशाल शहर के अवशेष मिले और माना जा रहा है कि ये अवशेष लगभग 12,000 साल पुराने हैं। सोनार स्कैन और सैटेलाइट इमेजिंग से मिले चौंकाने वाले सबूत। कार्बन डेटिंग ने इस शहर की उम्र को महाभारत काल से जोड़ा है। पत्थरों से बनी सीढ़ियां, संरचनाएं और नगर नियोजन के निशान। क्या वाकई ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका है या फिर कोई और सभ्यता जो कि समय के साथ खो गई? इस वीडियो में हम द्वारिका की मिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, महाभारत और पुराणों में डिस्कस्ड कथाओं को भी समझेंगे और मॉडर्न साइंस के जो सबूत है उन पर भी प्रकाश डालेंगे। क्या यह इतिहास का एक रहस्य है या सिर्फ एक पौराणिक कथा मात्र? द्वारिका का वर्णन विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने द्वारिका नगरी मथुरा छोड़कर बसाई थी क्योंकि मथुरा पर जरासंध के हमले बढ़ गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी बसाई थी जो कि सोने चांदी से भरी पड़ी थी। इसे द्वारावती भी कहा जाता था, अर्थात दो द्वारों वाली नगरी। पुराणों में द्वारिका को स्वर्ग से अधिक समृद्ध बताया गया। 70,000 महलों वाला शहर जहाँ पर रात भी दिन की तरह प्रकाशमान थी। कहा जाता है कि द्वारिका में विमान यानी हवाईयान जैसी रहस्यमय शक्तियां भी थी। ये नगरी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, जिसके कारण से ये अजेय थी। महाभारत के युद्ध के बाद यादव वंश का पतन हुआ और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही पूरा शहर समुद्र में डूब गया। महाभारत और पुराणों के अलावा द्वारिका नगरी का जिक्र प्राचीन यूनानी और अरब इतिहासकारों ने भी किया है। प्राचीन ग्रंथों और यात्रियों के बयान। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में समुद्र तट पर बसे भव्य शहर का वर्णन किया है जो कृष्ण की नगरी द्वारिका से मिलता जुलता है। अरब यात्री अल बरूनी ने भारत यात्रा के दौरान एक डूबे हुए शहर की कहानियां सुनी जिसे कि लोग कृष्ण की द्वारिका नगरी से रिलेट करते हैं। स्कंद पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारिका के डूबने का विस्तार से वर्णन है। मध्यकालीन दस्तावेजों में द्वारिका, जैन ग्रंथों में भी द्वारिका को एक समृद्ध नगरी बताया गया है जो अचानक से ही जलमग्न हो गई। पुर्तगाली यात्रियों ने गुजरात के तट पर समुद्र के अंदर खंडहर देखे जाने का दावा किया था। आर्कियोलॉजिस्ट के शुरुआती संकेत 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों ने गुजरात के तट पर अजीबोगरीब पत्थरों की संरचनाएं देखी है, परंतु उस समय से इतने सीरियसली नहीं लिया गया था। 1930-40 के दशक में कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्री तट पर प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष देखे जो कि द्वारिका से जुड़े हो सकते थे। अब बात करते हैं क्या विज्ञान ने कृष्ण की नगरी द्वारिका को ढूंढ लिया? 2001 में एएसआई और एनआईओटी ने सोनार स्कैन सर्वे किया जिसमें कि गल्फ ऑफ खंबात में विशालकाय संरचनाएं मिली। समुद्र तल से 40 मीटर नीचे कुछ विशेष संरचनाएं मिली जिसमें कि दीवारें, बहुमंजिला इमारतें और सड़कों के अवशेष मिले। कुछ संरचनाएं 9 किलोमीटर लंबी थी जो कि एक व्यवस्थित शहर का संकेत देती है। वहां पर कुछ लकड़ी के अवशेष भी मिले हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि अवशेष 9500 BCE यानी आज से लगभग 12,000 साल पहले। इसका मतलब है कि यह शहर महाभारत काल से भी हजारों साल पुराना हो सकता है। क्या यह कोई और सभ्यता थी या महाभारत का समय गलत बताया गया है? सैटेलाइट इमेज में दिखी डूबी हुई द्वारिका नगरी। नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेजेस में समुद्र के नीचे कुछ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि मैन मेड लगती है। कुछ पत्थरों पर मानवीय नक्काशी भी मिलती है जो कि प्राचीन भारत की कला से मेल खाती है। मिस्टीरियस मैग्नेटिक एनोमेलिया, सी लेवल की कुछ जगहों पर मैग्नेटिक इंडिफरेंस पाया जाता है जो कि संकेत देती है कि मेटल की एक बड़ी वस्तु भी आसपास हो सकती है, या फिर हो सकता है कि यहाँ कोई प्राचीन हथियार या यंत्र दफन किया गया हो। क्या 12,100 साल पहले आदमी के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है? ट्रायंगुलर और सर्कुलर सर्कल से बनी स्ट्रक्चर्स जो कि किन्हीं इमारतों के हिस्से लगते हैं। लंबी लंबी सड़कों के निशान जो कि शहर को एक गिल्ड पैटर्न में बांटते हैं। बंदरगाह जैसी कुछ संरचनाएं जो कि व्यापारिक केंद्र होने का संकेत देती है। जरा सोचिए 12,100 साल पहले लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर आई कहां से होगी? यहाँ पर एक प्रॉपर जल निकासी प्रणाली काम करती थी। 2-3 मंजिल की
बिल्डिंग की संरचना, बड़े बड़े खुले स्थान जो कि कोई सभा या चौक जैसे हो सकते हैं। इनके पास कुछ मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी थी जो कि हमें इससे देखने को मिलती है। पत्थरों को जोड़ने की विशेष तकनीक, बिना किसी कंक्रीट के पत्थरों को बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ा गया है। कुछ दीवार पर विशेष कोटिंग के निशान है जो कि लगता है कि समुद्री जल से बचाव के लिए किए गए थे। ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी, यहाँ के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक्यूरेट ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के पैरेलल चलते हैं। अब हम इसकी तुलना महाभारत के वर्णन से करेंगे, जिसमें कि एक साइड हम रखेंगे पुराणों में वर्णन और दूसरी साइड हम रखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न रिसर्च पर बेस्ड जो हमें सबूत मिले हैं। पुराणों में वर्णन के अनुसार सोने के महल मिले हैं, जबकि समुद्र तल पर हमें धातु की परतों वाले पत्थर मिले हैं। पुराणों में 70,000 महलों का वर्णन किया गया है और रिसर्च के दौरान भी हमें कई इमारतों के अवशेष मिले हैं। पुराणों में कई व्यवस्थित सड़कें हैं और रिसर्च में भी गिल्ड पैटर्न देखे जा सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पर कई उन्नत बंदरगाह थी और रिसर्च में भी ये बंदरगाह जैसी संरचना में मिली है। तो क्या यह दुनिया की पहली प्लांट सिटी थी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक महान सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ। क्या यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ या फिर एक दैवीय प्रकोप? महाभारत के अनुसार गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था और कहा था कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ, यादव वंश का नाश भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। दूसरी जो इससे रिलेटेड मिथ है वो है यादवों की आपस में दुश्मनी। इसके अनुसार कहा जाता है कि यादव वंश में आपस में इतना द्वेष फैल गया था कि भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और उनमें आपस में ही लड़ाई हो गई थी। और तीसरी जो महाभारत के अनुसार एक मिथ है वो है श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक शिकारी द्वारा श्री कृष्ण को तीर लगा जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये द्वारिका नगरी भी डूब जाती है। पुराणों में द्वारिका के डूबने का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण के स्वर्गवास के 7 दिन के बाद समुद्र ने द्वारिका नगरी को निगल लिया था। हरिवंश पुराण में कहा गया है समुद्र की लहरों ने शहर को चारों ओर से घेर लिया था। स्कंद पुराण में कहा गया है अरब सागर ने अचानक अपना जलस्तर बढ़ाकर पूरी नगरी को जलमग्न कर दिया। इसमें कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार संभावित कारण भी है, जिसमें है कि समुद्र स्तर में वृद्धि। हिमयुग के बाद समुद्र का जलस्तर 100 मीटर तक बढ़ा, जिससे कि कई तटीय शहर डूब गए। दूसरा है भूकंप और सुनामी। गुजरात क्षेत्र में आया प्रलयकारी भूकंप इसे डुबो गया। और तीसरा है गोमती नदी के मार्ग बदलने से तटे कटा हुआ होगा। ये भी एक मिथ है जो कि मानी जाती है। अब हम इसके कुछ मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। द्वारिका के डूबने का समय पौराणिक वर्णन और साइंटिफिक एजम्पशन लगभग मेल खाते हैं। इसके अनुसार 9500 BCE यानी 12,100 साल पहले ये नगरी डूबी होगी। अचानक विनाश। यहाँ पर से जो भी हमें अवशेष मिले हैं उन सब में एक इमरजेंसी का साइन मिलता है, मतलब कि लोगों के घरों में उनका सारा सामान मिलता है, जिस पता चलता है कि उनकी मृत्यु अचानक से हुई है। और महाभारत में भी इसका ये वर्णन है कि समुद्र ने अपना मुंह खोला और द्वारिका नगरी को निगल लिया। अब हम बात करेंगे द्वारिका नगरी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो कि वैज्ञानिकों को आज भी चकित कर देते हैं। क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति थी इस नगरी के डूबने के पीछे? पुराणों के अनुसार द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की मृत्यु के 7 दिन बाद ही डूब गई थी और यहाँ पर साइंटिस्ट बताते हैं एरिया एक साथ डूबना किसी सामान्य बाढ़ से कई अधिक बड़ी घटना है। सोने के महलों का कोई निशान नहीं है, जैसा कि पुराणों में वर्णित है कि यहाँ पर सोने के महल पाए जाते थे, तो इसका कोई हमें कठोर सबूत नहीं मिला है। अदृश्य हुई विशाल मूर्तियां। समुद्र में कृष्ण की कोई भी विशाल मूर्ति नहीं मिली है, जबकि अन्य कई छोटी छोटी मूर्तियां वहाँ पर पाई गई है। विमानों के प्रमाण भी गायब है, जैसा कि पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित था कि यहाँ पर विज्ञान तकनीक भी मौजूद था, तो इसके भी हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि समुद्र तल पर कुछ अजीब घटनाएं भी मिली है, जैसे कि मैग्नेटिक एनोमलीज। यहाँ पर हमें एक डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड मिला है, जिससे कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक धातु का विशाल भंडार भी हो सकता है। दूसरा है रहस्यमय प्रकाश। यहाँ के स्थानीय मछुआरों द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर एक रहस्यमय प्रकाश आता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है सडन वाटर फ्लो में डिफरेंस। यहाँ पर जो भी डाइविंग टीमें आती है उन्होंने अप्रत्याशित जलधाराएं भी महसूस की है। अब हम बात करेंगे कि क्या विज्ञान और पुराणों की कथाएं एक ट्रूथ की ओर इशारा करती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कार्बन डेटिंग में विवाद। समुद्र से मिले अवशेष 9500 BCE पुराने हैं, जबकि महाभारत 3100 BCE पुराना माना जाता है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या हमने भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका को खोज लिया है या अभी भी खोज जारी है। अब तक के जो भी प्रूफ मिले हैं उनका कंक्लूजन है कार्बन डेटिंग, जो कि विज्ञानों के अनुसार 12,000 वर्ष पुराना है और महाभारत काल 3100 BCE पुराना है। सोनार इमेजिंग में 9 किलोमीटर लंबी संरचनाएं मिली है और पुरानी कथाओं में
70,000 महलों का वर्णन भी किया गया है। क्या यह वास्तव में श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका थी? इसके समर्थन में जो तर्क है उसमें है गुजरात के तटीय स्थान का मिलना, महाभारत कालीन वस्तुओं के समान अवशेष मिलना और स्थानीय लोक कथाओं की पुष्टि। तो चाहे यह श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका हो या कोई अन्य सभ्यता, यह खोज भारतीय इतिहास को पुनः लिखने की क्षमता रखती है। अब आपका निर्णय है, क्या यह नगरी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी थी? अपने विचारों को कमेंट में साझा जरूर कर। जब तक हम डीप सी टेक्नोलॉजी से पूरा शहर एक्सप्लोर ना कर पाए तब तक ये राज ही बना रहेगा। आप क्या मानते हैं, मिथ या रियलिटी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।